हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन खान इंग्लिश वर्ल्ड। आई एम योर फ्रेंड मोहम्मद ताहिर खान और आज हम स्टडी करने वाले हैं फिर एक नए चैप्टर के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी ने लंच या ब्रेकफास्ट या जिस वक्त भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं आपने वो अपना मील ले लिया होगा। तो अब हम थोड़ा सा रोक देते हैं इंग्लिश के ऊपर और चैप्टर हम स्टडी करने वाले हैं देयर। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं देयर, राइट। देयर ये किस तरीके से यूज़ किया जाता है। देयर की स्पेलिंग है THERE। तो हम जो अभी फोकस कर रहे हैं वो देयर की जो स्पेलिंग है THERE, देयर, राइट। ओके, तो हम देयर से सेंटेंस बनाएंगे। जैसे कि सबसे पहले हमें ये भी समझना होगा कि क्या खाली देयर होगा या देयर के साथ भी कोई वर्ड यूज़ किया जाएगा। यस, तो देयर के साथ इज़ और आर। अभी आप इज़ और आर का यूज़ समझेंगे देयर के साथ। तो जैसा कि हम पिछले लेक्चर्स में समझ चुके हैं कि सिंगुलर और प्लूरल, यस, जैसे जब हम दिस दैट के प्रैक्टिस कर रहे थे, दीज और दोस्त की प्रैक्टिस कर रहे थे, यहाँ इज़ और आर की हमने प्रैक्टिस की हुई थी, राइट। तो इज़ आर यहाँ भी लगेगा, तो ये आपको ऑलरेडी पता है कि इज़ कहाँ लगेगा और आर कहाँ लगेगा, राइट। तो चलिए आते हैं देयर इज़ पेन। देयर इज़ पेन इसका मतलब पेन है। देयर आर पेन्स मतलब पेन है। मान लीजिए पेन कमरे के अंदर है, तो देयर इज़ पेन इन रूम। देयर आर पेन्स इन रूम। अब मान लीजिए कमरे में बहुत सारी चीज़ें हैं। देयर इज़ टेबल इन रूम, बहुत सारी टेबल है। देयर आर टेबल्स इन रूम, राइट। देयर इज़ मोबाइल इन रूम, देयर आर मोबाइल्स इन रूम। ओके, तो अभी हम रूम को टारगेट कर रहे हैं और देयर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट। तो देयर इज़ लैपटॉप इन रूम, देयर आर लैपटॉप्स इन रूम, राइट। कोई एक लड़का है, देयर इज़ अ बॉय इन रूम, देयर आर बॉयज़ इन रूम। अभी आपने ये इज़ और आर देख लिया, राइट। अपन आते हैं, इज़ और आर आपने देख लिया। अब हम इसी को, इसका मीनिंग था इज़ और आर का मीनिंग है, हूँ, हो। अब हम आते हैं था थी थे पर। था थी थे पर आते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा देयर वॉज बॉय इन रूम, कमरे में लड़का था। देयर वर बॉयज़ इन रूम, कमरे में लड़के थे, राइट। देयर वॉज टेबल इन रूम, कमरे में टेबल थी। देयर वर टेबल्स इन रूम, कमरे में टेबल्स थी। तो इस तरीके से हम बतलाते जाएंगे। तो आपको ये इज़ और आर का देख लिया, वॉज और वर का देख लिया। अब अपन आते हैं विल बी पर। तो मतलब हमने दो सिंगुलर और प्लूरल इज़ और आर वाले देख लिए और सिंगुलर और प्लूरल वॉज और वर के साथ देख लिया। मतलब हैं, हूँ, हो वाले भी हो गए, था थी थे वाले भी हो गए। और बनाते हैं होगा होगी होंगे वाले। होगा होगी होंगे वाले मतलब प्रेजेंट के दो देख लिए अपन ने, सिंगुलर प्लूरल। पास्ट के अपन दो देख लिए, सिंगुलर और प्लूरल। प्रेजेंट में लगाया था आपने इज़ और आर, जिससे बनाता है हूँ, हो, राइट। वॉज, जो वॉज और वर ये आपने पास्ट में लगाया है, राइट। इससे बनता था थी थे। और फ्यूचर में होगा होगी होंगे, ये जो है विल बी से बनाएंगे आप। विल बी से सिंगुलर वाले भी बनाएंगे और प्लूरल वाले भी बनाएंगे, राइट। जैसे कि देयर विल बी बॉय इन रूम, राइट। देयर विल बी बॉय इन रूम और देयर विल बी बॉयज़ इन रूम, मतलब कमरे में लड़का होगा या कमरे में लड़के होंगे। तो इस तरीके से हम ये सेंटेंस बना देते हैं। तो जैसा कि अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट में है, हूँ, हो बनेगा और यहाँ पे लगेगा इज़ और आर, ये देयर के साथ। पास्ट में यहाँ पर देयर के साथ लगेगा वॉज और वर, राइट। अब फ्यूचर पे जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पे शैल बी और विल बी नहीं लगेगा, सिर्फ वहाँ पे लगेगा विल बी। विल बी से सिंगुलर भी बनेंगे और विल बी से प्लूरल भी बनेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस गाइस? तो सिंगुलर भी बनेगा और प्लूरल भी बनेगा। तो हमने आपको जो चीज़ें बतलाई हैं वो देयर के साथ प्रेजेंट के सेंटेंस भी बनेंगे, पास्ट के भी और फ्यूचर के भी सेंटेंस बनेंगे। कैसे? कमरे में मोबाइल है, कमरे में मोबाइल था, कमरे में मोबाइल होगा। इस तरीके से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के सेंटेंस बनेंगे, राइट। देयर इज़ मोबाइल इन रूम, देयर वॉज मोबाइल इन रूम, देयर विल बी मोबाइल इन रूम। इस तरीके से हमने तीन सेंटेंस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बना लिए। यही प्लूरल के बन जाएंगे। देयर आर मोबाइल्स इन रूम, देयर वर मोबाइल्स इन रूम, देयर विल बी मोबाइल्स इन रूम, राइट। अब बात आती है, ये जो मैंने आपको तीन लेवल के सेंटेंस बनाए हैं और इसमें दो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब थी, दो पास्ट की थी और एक फ्यूचर की थी, राइट। अब आप बताइएगा, कमरे में मोबाइल है तो इसमें क्या लगेगा, इज़ या आर, वॉज या वर। कमरे में मोबाइल है,
यस, यहाँ पे लगेगा इज, देयर इज मोबाइल इन रूम, राइट। कमरे में लड़कियां थीं, तो आपको ये सोचना है कि इज एम आर लगेगा, वॉज वर लगेगा, विल बी लगेगा। कमरे में लड़कियां थीं, देयर वर गर्ल्स इन रूम, राइट। कमरे में कंप्यूटर था, कंप्यूटर था, तो देयर वॉज कंप्यूटर इन रूम। कमरे में मैडम हैं, देयर इज मैडम इन रूम, राइट। इस तरीके से अब बनाते हैं थोड़े और सेंटेंस अपन प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि कमरे में लैपटॉप होगा, कमरे में लैपटॉप होगा, देयर विल बी लैपटॉप इन रूम, राइट। तो हमने है, हूँ, हो, था, थी, थे और होगा, होगी, होंगे वाले सेंटेंस बना लिए हैं। ओके दोस्तों, चलिए और भी सेंटेंस आपको प्रैक्टिस करना है, सुन लीजिए। जैसे अपन आते हैं रेस्टोरेंट में, राइट। रेस्टोरेंट में जाते हैं, वेटर, रेस्टोरेंट में वेटर्स हैं, ठीक है, तो देयर आर वेटर्स इन रेस्टोरेंट। अब रेस्टोरेंट्स में वेटर थे, देयर वर वेटर्स इन रेस्टोरेंट। होटल में, रेस्टोरेंट में वेटर्स होंगे, देयर विल बी वेटर्स इन रेस्टोरेंट, राइट। जंगल में शेर है, जंगल में शेर है, देयर इज टाइगर इन फॉरेस्ट। जंगल में शेर था, देयर वॉज टाइगर इन फॉरेस्ट। जंगल में शेर होगा, देयर विल बी टाइगर इन फॉरेस्ट, राइट। इज इट क्लियर? तो ये अपन ने सेंटेंस बनाए हैं। अब ऑफिस में, ऑफिस में सर हैं, ऑफिस में सर थे, ऑफिस में सर होंगे, सो देयर इज सर इन ऑफिस, देयर वॉज सर इन ऑफिस, देयर विल बी सर इन ऑफिस, राइट। तो इस तरीके से हमने 3 सेंटेंस प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के देख लिए, सिंगुलर वाले भी देख लिए, प्लूरल वाले भी देख लिए हैं, राइट। तो हमें ये फोकस करना है कि हम इज़, एम, आर, वॉज, वर, शैल, विल बी, ये इसमें से सिलेक्शंस करें और सेंटेंस को बनाएं। बहुत एहतियातन आपको सोचना होगा। जैसे ही सेंटेंस आता है, आप कई सेंटेंस पहले इज़ और आर के बनाइए। जैसे आपने गार्डन डिसाइड कर लिया, तो गार्डन में कुछ चीज़ें सिंगुलर की हैं, कुछ चीज़ें प्लूरल की हैं। देयर इज़ फ्लावर इन गार्डन, देयर इज़ टेबल इन गार्डन, देयर इज़ सर इन गार्डन, देयर इज़ बॉय इन गार्डन, देयर इज़ मैडम इन गार्डन, देयर इज़ प्रिंसिपल इन गार्डन। तो इज़ वाले हो गए, राइट। फिर हम आर वाले पे आते हैं। देयर आर बॉयज़ इन गार्डन, देयर आर टीचर्स इन गार्डन, देयर आर टेबल्स इन गार्डन। तो ये इस तरीके से हम इज़ और आर की प्रैक्टिस कर लेंगे। इसी तरीके से आप वॉज और वर की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसी तरीके से आप विल बी की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, राइट। तो बिल्कुल खिचड़ी आपको नहीं पकाना है, मिक्स नहीं करना है। यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पहले एक पोर्शन की प्रैक्टिस कर लो, फिर दूसरे पोर्शन की प्रैक्टिस कर लो, फिर तीसरे पोर्शन की प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस है ना, रिपीटेशन से होगी, बार बार रिपीटेशन से प्रैक्टिस ही होगी, राइट। तो अब मैंने क्या पढ़ाया आपको? मैंने आपको पढ़ाया देयर, और देयर से बनने वाले पहले प्रेजेंट के हमने सेंटेंस बनाए, फिर पास्ट के बनाए, फिर फ्यूचर के बनाए। प्रेजेंट मतलब जहाँ है, हो हिंदी में आएगा, पास्ट मतलब जहाँ था, थी, थे आएगा, फ्यूचर मतलब जहाँ पे होगा, होगी, होंगे आएगा, राइट। तो देयर, तो आपने देयर के साथ प्रेजेंट में क्या लगाया था? इज़ और आर। इज़ और आर क्यों? एक सिंगुलर के लिए लगेगा इज़, प्लूरल के लिए आर लगेगा। पास्ट में आपने 2 चीज़ें लगाई, वॉज और वर। वॉज सिंगुलर के लिए, वर प्लूरल के लिए, राइट। और फ्यूचर में क्या लगाया आपने? विल बी। विल बी दोनों के लिए लगेगा, सिंगुलर के लिए भी और प्लूरल के लिए भी। तो आपने 5 हेल्प लगाई हैं, इज़, आर, वॉज, वर और विल बी। दोस्तों ऑल द बेस्ट, आपको बहुत प्रैक्टिस करना है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। टेक केयर, बाय।